यशस्वी तेजस्वी अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जरा ये मंत्री जी के लिए बोला करो ना, तो जरा अच्छा होता रहेगा, हमारे को मक्खन लगाने से कोई आपने मुझे नौजवानों की जवानी बचाने संबंधित संवेदनशील ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मैं स्वामी उमेश आपकी तहे दिल से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल आपको महाना से महान कहकर के संबोधित किया था, इसलिए आपने भी दरिया दिली की हद पार करके मेरी चांदपुर से बादशाह मानपुर एरोला की सड़क चौड़ीकरण स्वीकृत करा दी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर मंत्री जी को धन्यवाद। आप महान ही नहीं अपितु दयालु भी हो। कल मैंने आपसे आर्य समाज के संस्थापक गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती की तस्वीर भी लगाने की प्रार्थना की थी, आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जरूर लगवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की तरह आप भी सच ही बोलते हो। माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं आप कितने दिन बाद बुलाओगे, एक पते की बात और भी मैं बताना चाहता हूं। आप श्रीमान जी, आपको याद होगा मैंने इसी माननीय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर इशारा करके कहा था कि हमारा स्टाफ का मामला है। वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रमाणित कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप पूछोगे क्या प्रमाण है, मैं बताता हूं। एक दिन मेरे डेंगू बुखार आ गया। अरे आप गाड़ी में पूछो, डेंगू में कहां चले गए? माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं कितने दिन बाद बुलाओगे, फिर सुन लोगे। आपके साथ बात करते हुए बहुत आनंद आ रहा है जी। अरे बाकी लोगों को भी अवसर मिले ना। आप पूछोगे क्या प्रमाण है, मैं बताता हूं। एक दिन मेरे डेंगू बुखार आ गया था, तो माननीय मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जी ने कैसे पता लगाया, 8 बजे मुझे टेलीफोन करके पूछा, स्वामी जी क्या डेंगू बुखार आ गया? इतने विशाल का शरीर में मच्छर ने असर कर दिया। अगले दिन ही माननीय अध्यक्ष जी, अगले दिन ही मेरा बुखार उतर गया। ऐसा लगा कि डेंगू ने यह सोच लिया कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा ना हो बुलडोजर चला दे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना असर हुआ कि डेंगू भी छूमंतर हो गया। प्रश्न करिए, प्रश्न करिए। मान्यवर महोदय, मेरा प्रश्न था, प्रदेश में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम के दृष्टिगत शराब की दुकानों से शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य पर सरकार विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आबकारी मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए और यह कह दिया कि मदिरा क्रय करने हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता विधि सम्मत नहीं है। जहां जरूरी है वहां तो विधि सम्मत है, और जहां जरूरी नहीं है वहां विधि सम्मत नहीं है। मान्यवर महोदय, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने का आधार कार्ड लेना एक तरीका है। आज मेरा 80% युवा नशे का आदी हो चुका है। इतिहास इस बात का साक्षी है। जिस घर में, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस देश की युवा शराबी कबाबी बलहीन चरित्रहीन हो जाते हैं, वे घर, वे प्रदेश, वो देश टूट जाया करता है। माननीय अध्यक्ष जी, शराब बुराई अपराधों की जननी है। स्वामी जी प्रश्न करिए प्लीज। मान्यवर, आज आपका है जो पता नहीं कल मैं कल फिर बुला लूंगा। आज कल आपका प्रश्न आएगा। 5 मिनट हो गए, अभी कराऊं। 5 मिनट। शराब अपराधों की जननी है। जितने भी अपराध होते हैं वे शराब पी करके होते हैं। चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे कत्ल की घटना हो, चाहे अपहरण की घटना हो, चाहे एक्सीडेंट की घटना हो, सब की सब घटनाएं शराब पी करके होती है। मान्यवर, यदि उत्तर प्रदेश में शराब पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाए, न तो पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी और न अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी। शराब अंदर बुद्धि बाहर, शराब पीकर ऐसी घटनाएं युवा करते हैं। स्वामी जी प्रश्न करिए, मेरा निवेदन। एक सेकंड प्लीज, प्रश्न करिए। युवा करते हैं तो आगे बंद करके आगे ले। शराब पीकर ऐसी घटनाएं युवा करते हैं जिन घटनाओं को सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाती है। भाई बहन से बलात्कार करता है, पिता बेटी से बलात्कार करता है, शराब रिश्तों की तार तार कर देती है। शराब दंकनी है, ये हमारी शानदार संस्कृति पर डकैती डाल रही है। अगला प्रश्न इसे समाप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न लेना। अब मैं जो है केवल 1 मिनट मान्यवर महोदय, हमें अपना प्रदेश बचाना है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बुलडोजर शराब की दुकानों पर चलाना चाहिए। अगर ऐसा मुख्यमंत्री करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी अगर ऐसा मुख्यमंत्री करेंगे तो मैं उस बुलडोजर का ड्राइवर बन करके दुकानों को घायल करने का काम करूंगा। मेरा प्रश्न है, क्या सरकार पड़ोसी राज्य से सबक लेकर उत्तर प्रदेश में भी शराब पर पूर्ण पाबंदी लगाकर प्रदेश के युवाओं को शराब की लत से हटाकर अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां सरी के राष्ट्रभक्त बनाने का कार्य करेगी? इसका उत्तर तो आ गया। मैं आज सदन से भी निवेदन करूंगा कि हाथ उठा करके शराब न पीने की घोषणा करें। यहां पर शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो। धन्यवाद। अरे बहुत सारे लोगों ने उठाया था, इनको जानता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उसका वो प्रश्न अगला प्रश्न लगा हुआ है, उसका उत्तर मैं तब दे दूंगा। जो आपका प्रश्न, जो मूल प्रश्न आपने मुझसे किया था, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हम लोगों के यहाँ जो संयुक्त अधिनियम है, आबकारी अधिनियम 1910 है, उसकी धारा 22 ये प्रावधानित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, उसे शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। और इसी अधिनियम की धारा 23 ये प्रावधानित करती है कि किसी भी युवा की जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, उसको इस कार्य में, शराब की, मदिरा की बिक्री के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये तो हमारे आबकारी का अधिनियम है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम किसी को भी लाइसेंस इशू करते हैं, चाहे वो बार का लाइसेंस इशू कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों का लाइसेंस इशू कर रहे हैं, उसमें ये शर्त होती है, जो अधिनियम में मैंने आज आपको धारा 22 और धारा 23 अभी बताई है, उसमें ये शर्त लिखी होती है कि अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी होगी और आपका लाइसेंस कैंसिल भी होगा। इसके साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में 402 क्षेत्र हैं जिनको हम लोगों ने आबकारी के, अगर हम डेफिनेशन में आपको बताएं तो हमने क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है उत्तर प्रदेश को, जहां पे हमारे इंस्पेक्टर्स तैनात होते हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में 402 क्षेत्र हैं जहां हमारे 402 इंस्पेक्टर्स तैनात हैं और उनका काम भी यही है, जो एनफोर्समेंट की टीमें हैं वो लगातार ये देखती रहती हैं कि क्या इन शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने आधार की बात करी कि आधार अनिवार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं, एक गजट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता कहां पे होनी चाहिए। मैं पढ़ देता हूं आपको, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन में लिखा है बिल्कुल साफ तौर पे कि फॉर गुड गवर्नेंस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज, बेनिफिट एंड सर्विसेज, और जिसका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एक निधि है, उससे उसका पैसा लिया जाता है और इन सर्विसेज में अगर उस पैसे का इस्तेमाल होता है, उसी कंडीशन में हम आधार को अनिवार्य करते हैं। उसके अलावा और किसी चीज में अनिवार्यता नहीं है। इसलिए मैंने ये उत्तर दिया है कि जो शराब की, जो मदिरा की क्रय विक्रय है, और वो इस अधिनियम में नहीं आती, अनिवार्यता की अधिनियम में नहीं आती है, इसलिए ये उचित नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। श्री अभय सिंह प्रश्न के साथ। अरे दोनों बगल में बैठ के आबकारी पे पूछ रहे हो। आ गया। आपने आधार कार्ड पूछा था, उन्होंने कहा अनिवार्यता नहीं है। आ गया, उत्तर आ गया, उसी का उत्तर आया। लेकर के क्या सरकार जो है उत्तर प्रदेश में भी शराब पर पाबंदी लगाने का काम करेगी? पूछा है मैंने, आ गया, नहीं करेगी। आ गया, उसको तो आपने कहां जवाब? मान्य बहुत सारी चीजें समझने वाली होती है। अध्यक्ष जी नहीं आए, माननीय मंत्री, ये मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है आपका, जो आप अनुपूरक पूछ रहे हैं। यही जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये अभी दूसरे आपके सदस्य ने लगाया, तो मैं भी उत्तर दे दूंगा। पूछिए।